हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान पॉइंट स्टडी। दोस्तों, इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत की प्रमुख कृषि के बारे में जानेंगे, जो मॉक टेस्ट है और जिसमें 40 क्वेश्चन और आंसर को कवर किया गया है, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एसएससी रेलवे, एनटीपीसी, बीएसएससी, ग्रुप डी, इस सब में पूछा जा चुका है और आगे पूछ भी सकता है। तो चलिए हम इसको वीडियो में जानते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो पूछ चुका है और आगे पूछने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? ए 20%, बी 35%, सी 45%, डी 55%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 55%। क्वेश्चन 2, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? ए गेहूँ, बी चावल, सी ज्वार, डी बाजरा। तो इसका ऑप्शन बी चावल सही होगा। और चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? ए कपास, बी गेहूँ, सी चाय, डी जूट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गेहूँ से। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ए एम एस स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी नॉर्मन बोरलॉन्ग, डी होमी भाभा। तो इसको भी मान लीजिएगा, ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है और आगे पूछ भी सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 5, रबी फसलों की बुआई कब होती है? मतलब कब की जाती है? तो ऑप्शन ए जून जुलाई, बी अक्टूबर नवंबर, सी मार्च अप्रैल, डी मई जून। तो इसका सही उत्तर होगा अक्टूबर और नवंबर में। रबी की फसल कब बोई जाती है? जो रबी होती है वो ठंडे की फसल होती है, जो ठंडा के दिन में इसको शीत ऋतु फसल होती है, तो इसको ठंडा के दिन में बोया जाता है। ठीक है, और काटा कब जाता है? तो मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, रबी फसलों की बुआई कब होती है? जो ए जून जुलाई, बी नवंबर दिसंबर, सी जनवरी फरवरी, डी मार्च अप्रैल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जून जुलाई। क्वेश्चन नंबर 7, गेहूँ किस ऋतु की फसल है? ए खरीफ, बी रबी, सी जायद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो ठंडे के दिनों में शीत ऋतु वाली फसल है, जो अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शीत ऋतु वाली रबी फसल होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, धान किस ऋतु की फसल है? ए खरीफ, बी रबी, सी जायद, डी सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खरीफ। क्वेश्चन 9, भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, जो गेहूं उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन 10, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य कौन है? ए पंजाब, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी गुजरात। इसका जो इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि इसका जो है कौन है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? गेहूं उत्पादन होता है, जो एक साल में 3 बार गेहूं की बुआई होती है। क्वेश्चन नंबर 11, जूट उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? ए असम, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, जो ये चावल उत्पादन में और जूट उत्पादन में ये जो पश्चिम बंगाल आगे है। इसको याद कर लीजिएगा, भी इसको टिक मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कपास को किस नाम से जाना जाता है? ए सफ़ेद सोना, बी काला सोना, सी नीला सोना, डी पीला सोना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सफ़ेद सोना, जो महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र में इसको सफ़ेद स्वर्ण के नाम से भी इसको जाना जाता है कपास को। ठीक। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। इसको भी आप लोग टिक मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। जो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? गुजरात। और महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब कपास के उत्पादन के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 50, गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी हरियाणा। इसका उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 50, चाय उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है या कौन है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी असम, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी असम। असम है जो चाय के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अग्रणी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 60, कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक में क्या होता है? कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ही उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 70, जायद फसल का उदाहरण है? गेहूँ, बी धान, सी तरबूज, डी जूट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तरबूज। जो क्या होता है कि मार्च अप्रैल में इसको बोया जाता है और जून जुलाई में काटा जाता है। तो जो ये फसल होती है कौन सा फसल होती है? जायद फसल होती है। ये भी है, इसको टिक मार लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में कृषि अनुसंधान की प्रमुख संस्था कौन सी है? ए ISRO, बी ICAR, सी DRDO, डी CSIR। तो ये भी बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ICAR। क्वेश्चन नंबर 90, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ए दूध से, बी गेहूं से, सी मछली से, डी अंडा से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्वेत क्रांति, जो किसे है? दूध से संबंधित है। जो हरित क्रांति है वो किसे है? गेहूं से संबंधित है। जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है। तो इसको भी आप लोग VVI कर लीजिएगा, जो एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ए MS स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी नॉर्मन बोरलॉग, डी APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन। और MS स्वामीनाथन है जो क्या है? हरित क्रांति के जनक है। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 21, पीली क्रांति का संबंध किससे है? ए तिलहन से, बी दूध से, सी चावल से, डी कपास से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तिलहन से। और दूध जो है वो किससे संबंधित है? तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। जो दूध है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ए दूध उत्पादन से, बी मत्स्य उत्पादन से, सी कपास उत्पादन से, डी गन्ना उत्पादन से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मत्स्य मछली उत्पादन से किससे संबंधित है? नीली क्रांति से। जो दूध उत्पादन है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल का है? ए कपास, बी गन्ना, सी गेहूं, डी जूट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गेहूं का। क्वेश्चन नंबर 24, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं पिछले ही क्वेश्चन में बताया हूँ। तो ए चाय के लिए, बी कपास के लिए, सी जूट के लिए, डी धान के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कपास के लिए। जिस काली मिट्टी को कपासीय मृदा भी कहते हैं और इसको लेगुर मृदा भी कहते हैं। ठीक है। ये भी VVI इंपॉर्टेंट, VVI इसको मार लीजिएगा, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25, लाल मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है? ए बाजरा, बी मूंगफली, सी गेहूं, डी जूट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कृषि को किस प्रकार का व्यवसाय माना जाता है? ए प्राथमिक, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ए हरित क्रांति से, बी दूध उत्पादन से, सी मत्स्य उत्पादन से, डी तिलहन उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का कृषि मंत्रालय कहाँ है या कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली,
सी चेन्नई, डी कोलकाता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 29, रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ए केरल, बी असम, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केरल। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? ए पंजाब, बी केरल, सी गुजरात, डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केरल। क्वेश्चन नंबर 31, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कितना है? ए 10 से 35 डिग्री सेल्सियस, बी 20 से 27 डिग्री सेल्सियस, सी 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, डी 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 20 से 27 डिग्री सेल्सियस, जो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? ए गर्म एवं आर्द्र, बी शीत एवं शुष्क, सी अत्यधिक वर्षा, डी मरुस्थलीय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शीत एवं शुष्क, जो गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कृषि योग्य भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, जो कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक क्षेत्र इस उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 34, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ए कपास को, बी जूट को, सी रेशम को, डी ऊन को। दोस्तों इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो लाइक भी कीजिएगा और आने वाला वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच सके। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जूट को। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, जो भारत में सबसे फल उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 36, दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी हरियाणा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, जो तिलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश में ज़्यादा सोयाबीन की खेती होती है। ठीक है, तो इसको भी वीवीआई मार लीजिएगा। ये भी पूछ सकता है कि किस राज्य को सोयाबीन के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 38, कृषि मौसम विज्ञान का संबंध किससे है? ए कृषि और मौसम से, बी कृषि और उद्योग से, सी कृषि और व्यापार से, डी कृषि और परिवहन से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृषि और मौसम से। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस साधन से होती है? ए नहर, बी कुआं और ट्यूबवेल, सी तालाब, डी झील। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुआं और ट्यूबवेल, जिसको नलका भी कहते हैं, नल भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 40, एवरग्रीन रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? ए स्वामीनाथन, एम ए स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी नॉर्मन बोरलॉन्ग, डी डॉक्टर कलाम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, जिनको भारत की हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का टॉप 40 क्वेश्चन, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इसमें से जो क्वेश्चन कोई एग्जाम में पूछ चुके हैं और आगे भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम आप लोगों से छूट ना जाए, कोई क्वेश्चन छूटे ना।